इस बीच उन्नत तकनीक के एक अज्ञात क्षेत्र में एक कुछ हद तक स्थूल युवा व्यक्ति सोफे पर लेटा हुआ लाल शराब पी रहा था, जबकि वह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को उत्साहपूर्वक उन चमड़े के जूतों के गुणों का बखान करते हुए सुन रहा था जो वह पकड़े हुए था, एक जोड़ी सामान्य काले चमड़े के जूते। युवा मालिक आर्यन अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जूतों को सावधानी से पकड़ते हुए कहा, ये चमड़े के जूते अत्याधुनिक तकनीक को शामिल करते हैं। वे किसी भी साधारण जोड़ी की तरह दिख सकते हैं, लेकिन एक बार पहनने के बाद वे पहनने वाले को हवा की गति से दौड़ने में सक्षम बनाते हैं। उसने एक हाव भाव के साथ जारी रखा, इसके अलावा ये जूते हैप्पी टेक्नोलॉजी का उत्पाद हैं। वे बेदाग रहते हैं और पहनने वाले के पैर के आकार के अनुसार स्वचालित रूप से समायोजित हो सकते हैं। संक्षेप में, यदि कोई चाहे तो एक ही जोड़ी जीवन भर चल सकती है। क्या मैं आपको ऐसा व्यक्ति लगता हूं जो जीवन भर एक ही जोड़ी जूते पहनता है? आर्यन, जो युवा व्यक्ति था, ने संदेह में एक भान उठाए। बेशक नहीं, निश्चित रूप से नहीं, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जल्दबाजी में पीछे हटते हुए कहा। ठीक है, जूते रख लो। भुगतान के लिए बटलर से मिल लो। आर्यन ने हाथ के इशारे से उसे विदा किया। धन्यवाद। युवा मालिक आर्यन अधेड़ उम्र का व्यक्ति खुशी से चमक उठा, पूरी खुशी के साथ खड़ा हो गया। उसने इन जूतों में ज्यादा प्रयास नहीं किया था और उन्हें एक अच्छी कीमत पर बेचना संतोषजनक से अधिक था। आर्यन ने कीमती जूतों को तिरछी नजर से देखा, उसकी निगाहों में कोई वास्तविक स्नेह नहीं था। यह आश्चर्यजनक नहीं था, उसकी सामान्य पसंद डिजाइनर ब्रांड या बस्पोक रचनाएं थी। ये साधारण दिखने वाले जूते, जो किसी सड़क किनारे बेचे जाने वाले सामान की याद दिलाते थे, पहले कभी उसकी नजर में नहीं आते। लेकिन कल अलग था। वह एक दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने वाला था, एक ऐसा आयोजन जो धनी उत्तराधिकारियों और अधिकारियों के बच्चों से भरा था। अपने भारी भरकम शरीर के बावजूद, जो लंबे समय तक चलना भी थका देने वाला बना देता था, आर्यन प्रतिस्पर्धा करने के लिए दृढ़ था। एथलेटिकिज्म की कमी के लिए उसे अपने सामाजिक दायरे से पर्याप्त उपहास सहना पड़ा था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चमत्कारी जूतों की खोज ने उसे दौड़ का प्रस्ताव देने के लिए प्रेरित किया था। वह अपने नए पाए गए लाभ को दिखाना चाहता था। आखिर अगर वह इन चमड़े के जूते पहनकर एथलेटिक जूते पहनने वाले किसी व्यक्ति को भी पीछे छोड़ सकता था, तो उसे कौन उपहास करने की हिम्मत करेगा? आर्यन के चेहरे पर यह सोचकर मुस्कान आ गई। वह पहले से ही अपने दोस्तों के चेहरों पर हैरान करने वाले भावों की कल्पना कर रहा था। उसे उनके आश्चर्य की प्रत्याशा में आनंद आया। अपनी वाइन का गिलास एक तरफ रखकर आर्यन ने ट्रायल के लिए जूते पहने। वे उसके आकार में पूरी तरह से फिट हो गए और काफी आरामदायक थे, हालांकि उसकी सामान्य जूतों की तुलना में उनकी कारीगरी घटिया थी। आखिर जिस आदमी ने उसे ये जूते दिए थे, वह एक टेक डेवलपर था, न कि डिजाइनर। उसके पैरों में जूतों ने आर्यन को हल्का महसूस कराया और दौड़ना कम थकाऊ हो गया। उनकी गति प्रभावशाली थी। सामग्री। आर्यन ने जूते उतारे और अपने नौकरों को उन्हें दूर रखने का निर्देश दिया। उनके प्रदर्शन के बावजूद, उसकी ऐसी घटिया कारीगरी के जूते नियमित रूप से पहनने की कोई इच्छा नहीं थी। वे उसके दर्जे से नीचे थे। उसने उन्हें केवल कल की दौड़ के लिए पहना था, जिसके बाद उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। नौकर ने आर्यन के विशेष जूते केबिन में जूते रख दिए, जिसमें डिजाइनर फुटवियर का एक संग्रह था। सादे दिखने वाले जूते संग्रह के बीच बेमेल लग रहे थे। जैसे ही नौकर चला गया, एक अनजानी हल्की चमक कैबिनेट से निकली। हाईटेक जूते क्षण भर के लिए गायब हो गए, फिर वैसे ही फिर से प्रकट हो गए जैसे वे विराट शर्मा के साथ हुए थे। किसी ने नहीं देखा। जूतों की सतह बदल गई थी, पहले से काफी अलग दिख रही थी। रात शांति से बीत गई। सुबह होते ही विराट शर्मा जल्दी उठ गया। मैनेजर रोहित ने स्पष्ट कर दिया था कि आज उसकी आधिकारिक नौकरी की शुरुआत है और देर से आना कोई विकल्प नहीं था। विराट शर्मा का आलसी होने का कोई इरादा नहीं था, खासकर अपने पहले दिन, क्योंकि इससे निश्चित रूप से उसकी प्रतिष्ठा उसके वरिष्ठों के सामने खराब होती। वह एक अच्छा प्रभाव डालने के लिए उत्सुक था, ये देखते हुए कि उसका 3 महीने का इंटर्नशिप आगे था। विराट शर्मा ने अपने स्टोरेज बॉक्स से वे जूते निकाले जो उसने एक दिन पहले 100 सिक्का से अधिक में खरीदे थे। जैसे ही उसने उन्हें संभाला, उसे एक बदलाव महसूस हुआ। कल की जोड़ी एक घटिया नकल थी, छूने में खुरदरी, जिसमें ऐसी क्रीज थी जो चिकनी नहीं होती, शायद असली चमड़े की नहीं थी। अब जब उसने जूतों की एक बार फिर जांच की, तो उसने देखा कि सतह पॉलिश की हुई थी और शानदार लग रही थी। कारीगरी में उल्लेखनीय सुधार हुआ था। जिन सजावटी पैटर्न ने कभी किनारों को सजाया था, वे गायब हो गए थे। उनकी जगह एक चिकनी अलंकृत फिनिश ने ले ली थी। ये निश्चित रूप से एक नकली है। मैंने इन जूतों को पूरे दिन नहीं पहना है और सजावटी पैटर्न पहले से ही निकल रहा है।
अगर मुझे आज इनका इस्तेमाल करने की इतनी जल्दी नहीं होती तो मैं इन्हें तुरंत बदलने के लिए वापस ले जाता। विराट शर्मा ने अपने चमड़े के जूते पहनते हुए बुदबुदाया। उसे कोई संदेह नहीं था, उसने पिछली रात की अपनी लापरवाही के कारण महसूस और कारीगरी को जिम्मेदार ठहराया और मान लिया कि उसने खुद ही किसी बिंदु पर पैटर्न को गलती से खुर्च दिया होगा। वे वास्तव में काफी आरामदायक लगते हैं, पहले वाले जोड़े से कहीं बेहतर। वे तो कल जब मैंने उन्हें आजमाया था उससे भी ज्यादा आरामदायक लगते हैं। समय की कमी के कारण विराट शर्मा ने जूते के मुद्दे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने जल्दी से कपड़े पहने, खुद को ताजा किया और बाहर चला गया। सुबह की यात्रा पूरी रफ्तार पर थी, सड़कें लोगों और वाहनों से गुलजार थी। बस स्टॉप यात्रियों से भरा हुआ था। अपने मजबूत शरीर पर भरोसा करते हुए, जो नियमित व्यायाम और काम पर जाने के लिए बस में चढ़ने की दैनिक लड़ाइयों का परिणाम था, विराट शर्मा किसी तरह बस में घुसने में कामयाब रहा। वह भारत प्रांत में एक प्रमुख खिलाड़ी और किंग प्रांत में एक बड़ा नाम SP ग्रुप में ड्यूटी पर रिपोर्ट करने जा रहा था। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा थी। SP ग्रुप को विशेष रूप से आकर्षक बनाने वाली बात इसकी CEO थी, एक महिला जिसके बारे में अफवाह थी कि वह बेहद खूबसूरत है। विराट शर्मा ने कभी उसे देखा नहीं था, लेकिन कंपनी की लैंगिक गतिशीलता, जिसमें उच्च महिला से पुरुष अनुपात था, पुरुषों के लिए इसके आकर्षण को और बढ़ा देता था। सुरक्षा गार्डों की भर्ती ने उम्मीदों की भीड़ को आकर्षित किया था। कई लोग कंपनी की आकर्षक नेता के करीब रहने की संभावना से आकर्षित थे। आवेदकों की संख्या बहुत अधिक थी और विराट शर्मा खुद चुने जाने पर सुखद आश्चर्यचकित था। 5 अरे, मेरा बटुआ चला गया। चोर, कोई चोर को पकड़ो। जैसे ही विराट शर्मा यात्रियों की भीड़ के बीच बस से उतरा, पास से एक चीख सुनाई दी, जिसने आसपास के सभी लोगों का तुरंत ध्यान आकर्षित किया। विराट शर्मा ने चिल्लाते हुए यात्री से कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति को देखा जिसकी अभिव्यक्ति बदल गई थी और वह जल्दबाजी में बाहर निकल गया। फूलों वाली कमीज वाले लड़के, वहीं रुक जाओ। विराट शर्मा ने उस आदमी की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। विराट शर्मा को सुनकर उस आदमी ने एक खतरनाक घूरने के साथ पीछे मुड़कर देखा, लेकिन धीमा होने के बजाय उसने अपनी गति बढ़ाई और भाग गया, जिससे विराट शर्मा का ये संदेह पुष्ट हो गया कि वह कुछ गलत कर रहा था। विराट शर्मा पीछा करने निकला, लेकिन भीड़ घनी थी और उसे शरीर के उस विशाल समूह में से रास्ता बनाने में संघर्ष करना पड़ा। जब तक वह मुक्त हुआ, तब तक चोर 100 मीटर आगे निकल चुका था। पीछा करने की व्यर्थता को महसूस करते हुए और यह याद करते हुए कि उसे काम पर रिपोर्ट करना था, विराट शर्मा पीछा छोड़ने ही वाला था। लेकिन जिस महिला को लूटा गया था, उसे इतना असहाय देखकर उसे प्रेरणा मिली और उसने कुछ अनैच्छिक कदम आगे बढ़ाए। ये कदम विराट शर्मा को आश्चर्यचकित कर गए। उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से हल्का महसूस हुआ और वह सहजता से दौड़ा, पहले से कहीं ज्यादा तेज। अपनी मूर्छा से बाहर निकलते हुए उसने ये पुष्टि करने के लिए कुछ और कदम दौड़े कि यह उसकी कल्पना नहीं थी, वह वास्तव में पहले से कहीं ज्यादा तेज दौड़ रहा था। अपनी अचानक बढ़ी हुई गति के रहस्य पर विचार किए बिना विराट शर्मा ने चोर पर अपनी नजरें गड़ा दी, जो एक मुस्कान के साथ उसे ताना मारने के लिए रुक गया था। बच्चे, तुम जानने वाले हो कि मैं क्या करने में सक्षम हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे भड़का सकते हो। उसने पलटकर ताना मारा। हल्के कदम के साथ विराट शर्मा ने अपना पीछा फिर से शुरू किया, चोर से दूरी कम करते हुए। चोर ने विराट शर्मा को लगातार पीछा करते हुए देखा, उपहास किया और फिर से भागने से पहले रुक गया। अपनी भागने की क्षमताओं और गति में आत्मविश्वास से उसे संदेह था कि विराट शर्मा उसे पकड़ पाएगा, खासकर जब उनके बीच 100 मीटर से अधिक की दूरी थी। लेकिन दर्शकों के आश्चर्य की फुसफुसाहट जल्द ही चोर के कानों तक पहुंच गई, जिससे वह भ्रमित और चिंतित हो गया। भीड़ उसे अविश्वास से घूर रही थी, मानो कुछ असाधारण देख रही हो। सहज रूप से उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके चेहरे पर भी वही सदमा झलक रहा था। ये कैसे हो सकता है? वह इतनी तेजी से कैसे दौड़ सकता है? अभी कुछ देर पहले वह 100 मीटर से भी ज्यादा पीछे था और अब वह लगभग पकड़ लिया गया है। यह इतनी जल्दी कैसे हुआ? चोर का दिमाग घबराहट से दौड़ रहा था, सामने के दृश्य से पूरी तरह स्तब्ध था। पीछे कुछ ही दूरी पर विराट शर्मा ने कुछ ही सेकंड में 100 मीटर के अंतर को लगभग आधा कर दिया था, और वह भी पैदल चलने वालों से भरी भीड़भाड़ वाली सड़क पर। अगर सड़कें खाली होती तो उसकी गति कितनी तेज होती? यह तो सीधे तौर पर डरावना था। विराट शर्मा बेपरवाह होकर दौड़ रहा था, उसे ऐसी उत्साहवर्धक गति महसूस हो रही थी जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। हवा उसके कानों के पास से सीटी बजाती हुई निकल रही थी और उसके चारों ओर की दुनिया पीछे की ओर उड़ती हुई लग रही थी। उसने अपने जीवन में इतनी तेजी से कभी नहीं दौड़ा था।
धिक्कार है। क्या वह लड़का इंसान भी है? कोई इतनी तेजी से कैसे दौड़ सकता है? उसे एक एथलीट होना चाहिए, है ना? वह इतनी तेजी से नहीं दौड़ सकता। मुझे यकीन है कि वह ओलंपिक चैंपियनों को भी पछाड़ सकता है। वाह, वह बिजली की तरह तेज है। वह लगभग टकरा गया। नहीं, उसने चकमा दे दिया। उसकी गति अवास्तविक है, जैसे वह खुद हवा हो। बच्चे, जल्दी आओ, तुम्हें ये देखना चाहिए। ये किसी देवता को देखने जैसा है। आसपास के सभी लोग विराट शर्मा से मंत्रमुग्ध थे, उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी थीं। उन्होंने कभी किसी को इतनी गति से दौड़ते हुए नहीं देखा था। क्या वह इंसान भी था? और वह भी लोगों से भरी सड़क पर। अगर वह ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करता, तो सोना निश्चित रूप से उसका होता। देखो, वह ड्रेस शूज में है। किसी ने चिल्लाया। भीड़ में हंगामा मच गया। अविश्वसनीय, एक आदमी चमड़े के जूतों में इतनी तेज गति से भीड़ के बीच से गुजर रहा था, यह अकल्पनीय था। चोर को विराट शर्मा के पीछा करने का प्रभाव महसूस हुआ। जैसे जैसे विराट शर्मा करीब आता गया, चोर की गति अनजाने में धीमी होती गई, और उस पर निराशा की भावना छा गई। उसने कितनी भी कोशिश की, वह विराट शर्मा से आगे नहीं निकल सका। विराट शर्मा की आश्चर्यजनक गति देखकर चोर निराशा में डूब गया। अब दौड़ना क्यों बंद कर दिया? इतनी सारी चीजों में से चोर क्यों बनना चुना? विराट शर्मा ने चोर के हाथ से बटुआ छीन लिया और उसे डांटा। यह नहीं हो सकता, ये बस नहीं हो सकता। चोर को विराट शर्मा की बात सुनाई नहीं दी। वह खुद से बड़बड़ाता रहा, उसका चेहरा विस्मय और सदमे से भरा था। स्पष्ट रूप से, वह अभी भी यह समझने में संघर्ष कर रहा था कि विराट शर्मा इतनी तेजी से कैसे दौड़ सकता था।